रुख, अकड़, अंग्रेजी में जिसे एटीट्यूड कहा जाता है। आखिर है क्या ये एटीट्यूड? हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल बूस्ट योर थॉट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर एटीट्यूड को नेगेटिव वे में भी देखा जाता है। मतलब अगर कोई अकड़ू है, कम बात करता है या सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता है तो लोग कहते हैं कि उसमें एटीट्यूड है। सही मायने में ऐसा नहीं है। अगर आप डिक्शनरी में एटीट्यूड की डेफिनेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी के प्रति देखने का एक नजरिया है एटीट्यूड। सोचने, समझने, बात करने और बर्ताव करने का एक तरीका है एटीट्यूड। जैसे कि एवरी थॉट इज अ सीड, हर विचार एक बीज है। हमारे पास दो तरह के विचार होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, जो आगे हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिए एवं हमारे व्यवहार रूपी पेड़ को डेवलप करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। वॉट वी थिंक वी बिकम, इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। उदाहरण के तौर पर, जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पर सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पर सब कुछ लाल दिखाई देता है और लाल रंग निराशा, दुख और असंतोष का प्रतीक है। इसी तरह अगर आप नकारात्मक दृष्टि से अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको अपने चारों तरफ दुख, निराशा और असंतोष ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सकारात्मक नजरिए से, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको अपने चारों तरफ संतोष, खुशियां और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सल्यूशन भी मिल जाएगा। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप सकारात्मक चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं या फिर नकारात्मक चश्मे से। अगर आपने सकारात्मक चश्मा पहना है तो आपको हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और प्रत्येक व्यक्ति में आप कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आपने नकारात्मक चश्मा पहना है तो आप बुराइयां खोजने वाले इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड तो बता दिया कि ये क्या होते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकते हैं। यानी कि आप कैसे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। पॉजिटिविटी की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। अगर किसी जगह अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपने वहां पर एक छोटा सा दिया या फिर एक छोटी सी मोमबत्ती भी जला दी तो उस छोटे से दिए या छोटी सी मोमबत्ती में इतनी शक्ति है कि वह छोटा सा दिया अपने चारों ओर फैले अंधेरे को एक पल में दूर कर दे। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में मिटा सकती है। नकारात्मकता को नकारात्मकता समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसी पल उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल देना चाहिए। नहीं तो वो आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला करता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा से 30 दिन पहले यानी 1 महीने पहले यह विचार आता है कि वह इस बार परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वह इस विचार को बार बार दोहराए और धीरे धीरे नकारात्मक पौधे को एक पेड़ बना दे, या फिर उसी पल इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल दे और सोचे कि कोई बात नहीं, अभी भी परीक्षा में 30 दिन बाकी हैं, यानी कि पूरे 720 घंटे और उसमें से 360 घंटे यानी कि 15 दिन मैं पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करूंगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में उसी पल बदल दे और अपने पॉजिटिव संकल्प को याद रखे तो वह निश्चित ही पास होगा। जैसे कि हम अक्सर कोई बड़ा या छोटा काम करने जाते हैं और वो काम हमसे नहीं हो पाता तो फिर हम अपने आप से ये कहने लग जाते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, और भी बहुत तरह के नेगेटिव विचार हमारे मन में आने लगते हैं और वो काम हम हार मानकर छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें उसी वक्त इन शब्दों को, इन विचारों को उल्टा कर देना चाहिए, यानी इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल देना चाहिए। हमें उसी वक्त अपने आप से ये कहना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है।
इस तरह के विचार सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हम अपने आप से जैसी बातें करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे और वैसा ही हमारा नजरिया बन जाएगा। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।